अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज है। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आप लोगों ने आखिर तक देखनी है। बहुत सारे लोगों को इस तरह की अलामात आती हैं तो वो अपने तौर पर ही डायग्नोज कर लेते हैं कि टाइफाइड है या मलेरिया है। तो आज मैं कुछ ऐसी अलामात बताऊंगा जिसके ज़रिए आप लोग बड़ी आसानी से उस चीज़ को डायग्नोज करने में आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी कि आपको टाइफाइड है या मलेरिया है। जहाँ तक टाइफाइड की बात की जाए तो ये एक जरासीम साल्मोनेला टाइफी उसके ज़रिए फैलता है और ये आंतों में जाकर सोजिश कर देता है, जिसकी वजह से बुखार हो जाता है। जहाँ तक बुखार की नौयत की बात है, टाइफाइड के अंदर स्टेप लैडर फीवर होता है, यानी कि सुबह के टाइम इतना बुखार नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे असर का टाइम होना शुरू होता है, शाम होना शुरू होती है, तो बुखार की शिद्दत में इजाफा हो जाता है और बुखार तकरीबन 103 104 तक चला जाता है। इसके साथ साथ बुखार के साथ साथ हो सकता है कि सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो, पेट में दर्द हो सकता है, कब्ज़, लूज़ मोशन और इस तरह की अलामात आ सकती हैं। बहुत सारे टाइफाइड के केसेस में रैशेस भी हो जाते हैं कि जिल्द के ऊपर रेड कलर के छोटे छोटे निशानात होते हैं। तो बहुत सारे टाइफाइड के मरीज़ों को ये अलामात भी देखने को मिलती हैं। जहाँ तक मलेरिया की बात की जाए तो उसके अंदर अलामात कुछ डिफरेंट होती हैं। हालांकि बुखार की शिद्दत वैसी की वैसी हो सकती है। हो सकता है कि बुखार के साथ सर्दी लगे, अजीब सी कैफियत होना शुरू हो जाए, सर के अंदर दर्द हो, लेकिन मलेरिया के अंदर एब्डोमिन से रिलेटेड, मैदे से रिलेटेड जो अलामात हैं, जैसा कि कब्ज़ हो जाना या मोशन हो जाना, तो